हेलो बच्चों, सो दिस इज़ सुयश वाजपेयी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है। और मैं कौन हूँ भाई? मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है। सो हु एम आई एम अ टीचर फॉर यू, ओके, एंड आई एम योर भैया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे? भाई बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं ये अलग से इस तरीके के कोर्स क्यों बना रहा हूँ जिसमें मैं खुद पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो भी कोर्सेज पढ़े हैं ना आपके यूट्यूब में या कहीं और, ठीक है, तो वो कोर्सेज़ मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ भाई, वो कोर्सेज़ इसलिए हैं ताकि आप उन्हें देखो, उनके थ्रू आप उनके ऐप पे जाओ, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे ये जो कोर्सेज़ हैं, ठीक है, ये सारा का सारा कंप्लीट स्टडी यही है, ठीक है। हम कंप्लीट स्टडी यूट्यूब से ही करेंगे, ऑल राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग विल बी फ्री। और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके छोटे भाई बहन हो अगर 9th क्लास के, 10th क्लास के, ठीक है, 11th क्लास के, 12th क्लास के, ठीक है, IIT JEE, ठीक है, नीट, ठीक है, गेट, बहुत सारे एग्ज़ाम तो आप जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, और मैनी मोर्स एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन हम इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ठीक है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और एम क्या है मेरा? ठीक है, व्हाट इज़ माय एम? तो मेरा एम है भाई इंडिया के अंदर, ठीक है, जैसे अलग सारे टीचर हैं ना भाई हमारे, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं ना, इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ना है और जो नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है। तो एक अलग सर से काम नहीं बनेगा, ठीक है। इंडिया के अंदर भैया हमको कम से कम 1000 अलग सर चाहिए हैं, ठीक है। तो उनमें से उनके ही एक रास्ते पे एक मैं भी, साइंटिस्ट सुयश वाजपेयी, राइट। तो हाँ चलो भैया, कहानी हो गई। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ की हम बात कर रहे थे, और गॉस लॉ पे हमने ये एक न्यूमेरिकल देखा था, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था भाई, इसको पूरी तरह सॉल्व किया। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, या दिस वन, राइट। तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो इसमें कहा गया फाइंड फिगर आउट, ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सो फिगर शोज, ओके, 3 concentric thin spherical shells ABC, ठीक है, ऑफ रेडियस ABC, ठीक है। हाँ तो दिख रहा है भैया हमको, बहुत साफ साफ दिख रहा है भाई, बहुत ही साफ साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है क्या? चेक करो भाई, है ना। तो एक की रेडियस A है, एक की रेडियस B है और एक की रेडियस C है, दिया हुआ है ना, ठीक है। तो द शेल्स A and C आर गिवन चार्ज Q and माइनस Q। तो कहा गया इसको चार्ज Q दे दिया गया A को, और बाहर वाले सबसे बाहर वाले C को चार्ज माइनस Q दिया गया है। फिर कहा गया कि भैया एंड द शेल बी इज़ अर्थ, बी को जो है ना अर्थ कर दिया गया। मतलब बी को अर्थ करने का क्या मतलब कि भैया इस पर कोई भी चार्ज अगर आएगा, बी की आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज आएगा तो पूरा चार्ज अर्थ में उतर जाएगा, ठीक है। तो कहा गया फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो कहा गया फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो ये आपसे कहा गया, जस्ट पॉज दिस वीडियो, ठीक है। तो चलो भाई, आई होप आप कर पा रहे होगे, ठीक है। जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स। अच्छा इसमें यार एक, हाँ वही मुझे लग रहा था भाई, इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा पोटेंशियल का। तो बेटा अभी हमने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है ना, तो इस क्वेश्चन को हमको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू स्टॉप दिस क्वेश्चन। हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे, ठीक है, पोटेंशियल, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे वापस आओगे, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आना पड़ेगा। चलो मैं, शायद कुछ लोगों ने पोटेंशियल पढ़ रखा हो तो मैं उनको बताता हूँ कि क्या करोगे। तो बेटा सबसे पहले हम करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ये 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, ठीक है, कंडक्टिंग शेल्स हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेल्स हैं। तो मान लो इस पर चार्ज क्यू है, तो आपको पता है यहाँ चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा इसकी अंदर वाली सरफेस पे। क्यों? ये आपको अच्छे से पता है कि भैया आप क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस लोगे, इस थिन स्फेरिकल शेल के अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लोगे, ठीक है। तो क्या पता चलेगा, इसके अंदर फ्लक्स जीरो होता है तो चार्ज भी जीरो होना चाहिए, तो क्यू अंदर है तो माइनस क्यू अंदर वाली सरफेस पे होगा, माइनस क्यू अंदर वाली सरफेस पे होगा तो बाहर वाली पे प्लस क्यू होगा। लेकिन यहाँ पे अर्थ है ना, तो हम नहीं जानते कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बाहर वाली सरफेस पे चार्ज आ जाएगा क्यू डैश, ठीक है। क्योंकि अर्थ है ना, अर्थ के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि अर्थिंग में क्या होता है। अर्थिंग में चार्ज पूरा अर्थ में उतर जाता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इस अर्थिंग का मतलब है v इज इक्वल्स टू जीरो ऑफ दिस सरफेस, ठीक है, वी बी, पोटेंशियल ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये मतलब है, कैपिटल बी कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अच्छा इसके बाद क्या है, इसकी बाहर वाली सरफेस पे यहाँ पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू डैश, चेक करो भाई, है ना, वही गॉस लॉ से माइनस का क्यू डैश, ठीक है। फिर उसके बाद आउटर सरफेस पे चार्ज इसके कितने आ जाएगा,
इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज आ जाएगा भाई, देखो माइनस क्यू चार्ज ऑलरेडी है इसमें, है ना, तो इसकी आउटर सरफेस चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू डैश, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले हमने कर दिया, जो पहला स्टेप था वो हमारा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमको पता करना है कि ये चार्जेस कितने आएंगे, ठीक है। तो बताओ क्या क्या अननोन है यहाँ पे एक ही अननोन है, अगर आप ध्यान से देखो, योर क्यू डैश इज़ अननोन, ठीक है, अननोन। तो अगर हमने क्यू डैश फाइंड आउट कर लिया तो क्या हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, वी बी इक्वल टू जीरो, मीन्स पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो जाएगा, मैं एक बार में लिखता हूँ, जब हम पोटेंशियल चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप भी लिख लोगे। ये हो जाएगा, देखो भैया जो चार्जेस है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो ये होगा के क्यू डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। जब हम पढ़ लेंगे तब आप खुद से ही लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के क्यू बाय बी अगेन इस क्यू की वजह से, ठीक है। फिर जाएगा प्लस के क्यू डैश बाय बी, ठीक है, इस क्यू डैश की वजह से, फिर इस माइनस क्यू डैश की वजह से, तो माइनस के क्यू डैश बाय सी, ठीक है, फिर इस पूरे की वजह से, तो फिर ये हो जाएगा प्लस ऑफ माइनस क्यू प्लस क्यू डैश बाय सी, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन है, देखो यहाँ अननोन सिर्फ क्यू डैश ही है, खटाक से आपका क्यू डैश आ जाएगा, फटाक से चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने एक लाइन में सॉल्व कर दिया, ये IIT JEE लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हो। स्टूडेंट जो है ना, इसको देख के जो है थोड़ा सक पकाएंगे, आपके टीचर भी थोड़ा सक पकाएंगे, लेकिन सुयश भाई ने क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दिया सिर्फ एक लाइन में, मतलब यहाँ से क्यू डैश निकालो आंसर आ जाएगा, क्यू डैश निकालो, क्यू डैश की वैल्यूज़ पुट करो, जो चार्ज है वो सब निकाल लो, ठीक है। तो इतना सरल था, ठीक। लेकिन अभी आपने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, एंड पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो हम वापस आते हैं भाई अपने आगे के लेक्चर पे, ठीक है। तो अब मैं क्या है ना, कुछ शॉर्ट फॉर्मूलेज डिस्कस करूँगा जो ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। सो फॉर दैट लेट्स ट्राई टू गो थ्रू द फर्स्ट वन, ओके। तो आई होप कि आपने पूरा लेक्चर, ये प्रीवियस लेक्चर्स मेरे साथ देखे हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्मूले जब लिखूँगा तो आपको पता होगा कि वो कैसे आया है, ठीक है। तो लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का एक रॉड है, ठीक है, इस तरीके से, इसमें लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं इसमें लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट रॉड है, सॉरी यस, हाँ जी, अरे यार, हाँ, तो मान लेते भाई ये एक इनफाइनाइट रॉड है इस तरीके से, ठीक है, इनफाइनाइट, और ये चार्ज रॉड है, चार्ज इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है, इस तरीके से, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो इससे, इस रॉड से इससे कुछ पर्टिकुलर आर की डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहले तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी ना, रेडियली आउटवर्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, सिंपल, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। अच्छा, अब जब आपने ये पढ़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, अब क्या है, ये पहले तो इनफाइनाइट वायर था, ठीक है, एक अगर लेंथ इनफाइनाइट हो, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ, अगर फाइनाइट लेंथ हो तो यही फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो एज इट इज़ रहेगा, बट साथ में क्या आ जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। व्हाट इज़ एल, एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। ये देखो ये वायर है एल लेंथ का, ठीक है, और इससे आर की डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अभी भी यही होगी, है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड यहाँ से आ जाएगा। अब इसी में अगर आप लिमिट लगा दोगे, लिमिट एल टेंस टू इन्फिनिटी, तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कोलिनियर, तो ये आपने निकाला कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ ऑन द राइट बाइसेक्टर, है ना, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, मतलब यहाँ पे। अब क्या है कि कोलिनियर, अगर लाइन के कोलिनियर में एक पॉइंट है, ठीक है, एट अ कोलिनियर विद लाइन चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, तो ये है लाइन, ठीक है, फ्रॉम नियरर एंड, तो यहाँ से आर की डिस्टेंस, नियरर एंड से आर की डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और वो कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला है भाई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इसमें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एल बाय आर प्लस एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको एज इट इज़ याद करने हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ भाई, ऊपर वाला फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो पहले आया था
इंटू एल डिवाइड बाय अंडर रूट क्या एल स्क्वायर प्लस 4r²। चेक करो, थोड़ा और क्लियरली लिख देते हैं, अंडर रूट, हाँ जी यस, एल स्क्वायर प्लस 4r²। चेक एवरीवन, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा ये वाला, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन, वही लिख देते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसको एज इट इज लिखो, ठीक है। फिर क्या लिखोगे बताओ, l अपॉन 2r प्लस l, ये हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू हाउ यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद हमने भाई बात करी कि चार्ज रिंग है ऑफ रेडियस r, ठीक है, चार्ज रिंग है रेडियस r की, ठीक है। तो आर की आर रेडियस की चार्ज रिंग है, चार्ज इस पर टोटल चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन एट डिस्टेंस एक्स, तो भैया चार्ज रिंग मान लो ऐसे रखी है, ठीक है। इससे एक्स की डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे इस पॉइंट पी पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस r², ओके, कैपिटल r² कर देते हैं, की पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न, है ना। हमने इसको बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जानते हैं नेचर कैसा होता है, तो सेंटर पे जीरो और इन्फिनिटी पे जीरो, बीच में एक जगह मैक्सिमम होती है, और ये मैक्सिमम होती कहाँ पे है, ये भी हमको पता है कि ये x इक्वल्स टू r/√2 पे मैक्सिमम होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो आप यहाँ पे x इक्वल्स टू r/√2 रख के पुट करके देख लो भैया, है कि नहीं भाई, बहुत है सिंपल भैया, बहुत ही सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमने बात करी भाई आर्क, है ना, एक आर्क है, सर्कुलर आर्क है, ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली, तो ये एक सर्कुलर आर्क है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। इस आर्क से इसके सेंटर पे, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, टोटल चार्ज क्यू है, अल्फा ये जो है एंगल बना रहा है, दिस इज कंप्लीट एंगल अल्फा, ठीक है, और रेडियस इसकी आर है, ठीक है। तो फील्ड एट सेंटर, तो इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो फील्ड क्या होगी, फॉर्मूला आता है के क्यू बाय r², ठीक है, वे r इज द रेडियस ऑफ दिस आर्क इंटू व्हाट, साइन α/2 डिवाइडेड बाय α/2, बस ये है सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। देखो यही है ना, ठीक है, ये आर यहाँ पे कैपिटल आर है, हमने स्मॉल आर के टर्म में लिखा है। तो आई होप ये चीज़ आपको पूरा समझ में आ गई होगी। हमने इसको ड्राइव भी किया भैया, अगर आपको देखना है कैसे किया तो हमें प्रीवियस लेक्चर्स देखे जाएँ, ठीक है जी हाँ। आगे बढ़ेंगे। सो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेट क्यू टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर सरफेस। अच्छा अब बताओ, इस कंडक्टर में आप कुछ भी चार्ज दो क्यू, वो सारा का सारा चार्ज, ठीक है, इस कंडक्टर को आप कोई भी चार्ज दे दो, प्लस क्यू या माइनस क्यू, वो सारा का सारा चार्ज उठ के हमेशा सरफेस पे आ जाएगा। क्यों भाई बताओ, आ जाएगी नहीं आ जाएगा, मतलब कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है कभी, ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बोल दूँ कि स्फेरिकल कंडक्टर बोल दूँ, या फिर इंसुलेटेड शेल, ठीक है, इंसुलेटेड चार्ज शेल, ठीक है, इस तरीके से एक शेल है, ठीक है, इंसुलेटेड शेल, हॉलो शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल। तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होती है, ठीक है। तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर जीरो होती है, E=0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती अंदर, ठीक है। और जैसे हम बाहर निकलते हैं, तो जैसे मान लो हमको बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारा का सारा चार्ज जो है ना, ये इसके सेंटर पे यहाँ पे डिपॉजिट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर चार्ज सेंटर पे होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, ऐसे होगी पहले तो रेडियली आउटवर्ड, और कितनी होगी, के क्यू बाय स्मॉल r²। व्हाट इज स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो वही है देखो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय स्मॉल r²। व्हाट इज स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, स्फेरिकल शेल और सॉलिड हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो अंदर r² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने एक देखा, द सेम अप्लाई फॉर चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, है ना। तो दोनों के लिए वही मैंने बताया, है ना। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे आया भाई यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। अब मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसकी जो अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, तो जहाँ चार्ज रख दोगे वहीं चार्ज रहेगा, अगर सरफेस पे रख दोगे तो सरफेस पे रहेगा, वॉल्यूम में रख दोगे तो वॉल्यूम में रहेगा। तो इस केस में क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है ये स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर जो है ना ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है, और यूनिफॉर्मली मतलब इसकी सरफेस, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रो है, ठीक है, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस जो है ना वो है कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर इज़ द रेडियस। तो अब क्या है, अब आपको फिर से वही, तो इसके अंदर इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करनी है। तो जब आप अंदर पता करोगे स्मॉल आर की डिस्टेंस पे,
ठीक है। व्हेन इज स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, तो फॉर्मूला हो जाता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेडियली आउटवर्ड होगी, है ना, दिस व्हेन स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मीन्स जो अगर पॉइंट है वो बाहर है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो स्मॉल आर अगर बड़ा हो कैपिटल आर से, तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसा लगेगा कि सारा का सारा जो चार्ज है वो फिर से सेंटर पे ही है ना। तो कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा चार्ज है मान लो Q, ठीक है, और ये आप निकाल भी सकते हो, ये Q कितना है, रो इंटू इसकी वॉल्यूम, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, है ना, ऐसे करके निकाल भी सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट Q यूज़ कर रहे हैं, तो Q बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये Q बाय स्मॉल आर स्क्वायर होगी, है ना, तो वही देखो है Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। Q को आप फॉर्मूला रखोगे तो उससे ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तब आपको पता चलेगा कि भाई अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है, दोनों तरफ से वही आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना, इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखो और इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर हमने बात करी इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट है ना, इस तरीके से थिन चार्ज शीट है और इनफाइनाइट है, मतलब पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक जा रही है चारों तरफ से, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अप होगी, अगर ये शीट हॉरिजॉन्टल है कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर यहीं प्लेट होती तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो ये हमने बात कर डाली भाई गॉस लॉ की, यहाँ से आपका गॉस लॉ होता है ख़त्म, ठीक है, यहाँ से गॉस लॉ पूरी तरह से ख़त्म होता है भाई, ठीक है। सो नाउ गॉस लॉ हैव बीन फिनिश्ड, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखे, ठीक है, और हमने पूरी तरह से गॉस लॉ को ख़त्म किया है। आई होप कि आपको ना यहाँ पे सुयेश भैया के साथ पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा गॉस लॉ, ठीक है। लगभग 10 लेक्चर में हमने ख़त्म किया है। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो उसमें भी बहुत ही मज़ा आने वाली है, और कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे, फिर कैपेसिटेंस देखेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आने वाली है भाई, बने रहो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और सबको कहो भैया कि सुयेश भैया पढ़ा रहे इतना मस्त, आओ पढ़ते हैं साथ में भाई, सब लोग है ना, ठीक है। तो ग्रुप बनाओ और ज्वाइन करो सुयेश भैया को, आई एम हियर फॉर यू, थैंक यू स्टूडेंट, सी यू सून, बाय।